अंगीकारा ओम जय शिव। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है तीसरा श्रावण सोमवार। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है अभी, और कितने 7 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर भोलेनाथ जी के। तो आज श्री जी भी हो गई हैं तैयार। श्री जी हाय करो। हाय। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। पानी की बूंद गिर रही। तो यहाँ पे हस्बैंड भी जा रहे हैं साथ में। तो अब मैं भी चलती हूँ। मंदिर से आके फिर है ना टिफ़िन वगैरह बनाना है, और फिर आज मम्मी पापा जी भी हैं। तो देखते हैं आज का श्रावण सोमवार का दिन कैसा जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। पानी का थोड़ा थोड़ा गिर रहा है अभी, हल्का हल्का सा। देखिए तो मैं कान में इसलिए नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि मेरे कान दुख रहा था, इसलिए मैंने निकाल दिए हैं। अभी थोड़े बड़े पहने थी तो इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ। श्रेयांशी को नहीं ले जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर आ चुके हैं। तो श्री जी भी आई साथ में, और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। सब लोग बैठी हुई हैं भोलेनाथ जी को घेर के पूजन करने के लिए। तो भोले भोलेनाथ महादेव अंगीकारा ओम जय शिव ओंकारा। तो पूजन कर लिया है हम लोग ने। तो बहुत भीड़ है आज क्योंकि श्रावण सोमवार है ना। तो और यहाँ पे देखिए अभी मंदिर बन गया है और अंदर देवी जी भी विराजमान हो गई हैं। तो वहाँ पे भी मैं गई थी दर्शन करने। तो देखिए फ्रेंड्स, मंदिर से आ चुकी हूँ घर, और पानी भी गिर रहा था तो थोड़ी गीली भी हो गई हूँ। और आके अब मम्मी देखिए रोटियां बनाने लगी हैं। मैं आटा लगा के रख गई थी। तो और सब्जी भी बन चुकी है। आज लौकी और टमाटर की मैं बना के ही रख गई थी। मैंने कहा आऊंगी तो जल्दी से रोटियां बना दूंगी। तो मम्मी बनाने ही लगी हैं कि लेट ना हो जाए। और यहाँ पे श्री जी का दूध गर्म कर रही हूँ, और सबसे पहले टिफिन लगा देती हूँ इन लोग को। तो घर आई हूँ मैं, तो सब्जी बना गई थी लौकी की। तो देखिए सब्जी तो हमारी तैयार है, और अब जा रही हूँ मैं टिफिन वगैरह लगाने। और ये मिर्ची फ्राई भी कर दी हैं हस्बैंड के लिए, बेसन वाली। तो उनका टिफिन में लगा के रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए चाय में बनाने लगी हूँ। फिर मैंने कहा आज व्रत है तो मम्मी भी पी लेंगी, तो क्योंकि फिर हस्बैंड भी जा रहे हैं ड्यूटी तो सब लोग पी लेंगे चाय। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाय बनके तैयार हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ देने के लिए मम्मी पापा जी को, और हस्बैंड भी पी लेंगे। तो यहाँ पे है ना हॉल में हमारे यहाँ कार रखी गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या कवर चढ़ा हुआ रखा है कार में। तो हाँ, अंदर ही रख दी है अभी बारिश में कुछ दिन से। तो अच्छा भी है, बड़ा हॉल है, तो अंदर ही कार चली जाती है और हम लोग को दिक्कत भी नहीं हो रही है। इस साइड भी जगह बच गई है और उस साइड भी जगह बच गई है। सब लोग बैठे रहते हैं, खाना भी खा लेते हैं। तो हस्बैंड पीने लगे हैं चाय। देखिए फ्रेंड्स, चाय बन चुकी है। तो हस्बैंड लोग तो पी रहे हैं, मम्मी भी पापा जी भी। और अब उन लोग के लिए तो बनाई है मैंने, तो अब मैं भी पी लेती हूँ। नहीं तो मैं पूजन करने के बाद ही मैं पीती हूँ, कुछ खाती हूँ, पर अब पी लेती हूँ। तो आप लोग का भी व्रत होगा बहनों का, आज तृतीय श्रावण सोमवार का। तो अब मैं भी पी लेती हूँ। और भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद हमारी सभी भाई बहनों पर बना रहे। इसी तरह सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही दुआ है भोलेनाथ जी से। और मैं पी के और फिर बाकी की रोटियां बनाऊंगी मैं, और सबका टिफिन वगैरह लग चुका है। और फिर पूजन भी करना है भोलेनाथ जी का। तो यहाँ पे मैंने देखिए साबूदाना डाल दिए हैं धुल के फूलने के लिए। तो अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार। तो फूल जाएंगे जब तक। अभी तो टाइम है क्योंकि बनाने में। और मैं बाकी की रोटियां बनाने लगी थी यहाँ पे। तो आटा देखिए कितना ख़राब पिसा हुआ है, अच्छी रोटियां नहीं बन रही थी, टूटी टूटी सी ही बन रही थी वो तो। और खाने में तो अच्छी लग रही हैं पर देखने में नहीं लग रही हैं। और उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं खाना पीना बना के, और गैस चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन की सफाई हो जाएगी। उसके बाद में मैं देखती हूँ पूजन करूँगी भगवान जी का। तो बर्तन भी साफ़ हो गए, झाड़ू लगाना है अब बस। और यहाँ पे पापा जी ऊपर कुछ रख रहे थे तो मैं झाड़ू लगा रही थी, वेट कर रही थी कि पापा जी कब तक रख दें। तो क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगाना है। तो यहाँ पे मैं किचन में तो लगा लिया है, अब हॉल में लगा लेती हूँ।
तो हॉल में भी लग गया था। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे तो मैं बनाने लगी थी यहाँ पे भोग के लिए हलवा। तो दूध आ गया था तो दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए। और उसके बाद मैं खिचड़ी की भी तैयारी करती जा रही हूँ साथ ही साथ में, क्योंकि मम्मी पापा को जल्दी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से उनके लिए भी, व्रत के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ और हलवा भी मैं साथ में ही बना रही। पहले मैं सोच रही थी मम्मी यहीं पे पूजन कर लेंगी सोमवार का, लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं। और साथ में ही यहाँ पे मैंने खिचड़ी भी फ्राई कर दी है, आलू टमाटर मूंगफली वगैरह डाल के, और सेंधा नमक वगैरह सब कुछ डल गया है। खिचड़ी तैयार हो गई है बन के। और उसके बाद में यहाँ पर मैं चिप्स भी निकालने लगी थी, तो चिप्स भी निकाल लेती हूँ। पापड़ भी तो खिचड़ी के साथ में खा लेंगे, अच्छे लगते हैं। और मैंने बनाई थी इसीलिए व्रत के लिए ही, तो निकाल ली हैं चिप्स। और उसके बाद जो मसाला वाले साबूदाना हैं और बिना मसाला वाले पापड़, वो दोनों ही मैंने निकाल लिए हैं और तैयार हो गए हैं। चिप्स पापड़ भी निकल गए, खिचड़ी भी बन गई है। भोग के लिए हलवा भी बना लिया है मैंने, तो वो मैं भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे थाली लगा देती हूँ मैं मम्मी पापा जी के लिए। तो मम्मी की लग गई है व्रत वाली थाली, पापा जी का लग चुका है खाना, तो उनके लिए भी मैंने खिचड़ी दे दी थोड़ी सी। और यहाँ पे श्रेयांशी को भी दे दी है, तो वो भी खा रही है। तो सब लोग खा रहे थे तो वो भी खाने लगी मम्मी पापा जी के साथ में वो भी खिचड़ी। और उसके बाद खाना खा के पापा मम्मी निकल रहे हैं गाँव, उनको जल्दी से जाना है। तो कीचड़ की वजह से रोड से ही बैठेंगे वो गाड़ी में, तो भाई साहब छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मम्मी पापा जी चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है पूजन की। तो देखिए हलवा खिचड़ी सब कुछ रख लिया है। और यहाँ पे मिट्टी भी उठा ली है मैंने, शिवलिंग बनाऊंगी मैं। तो मम्मी पापा तो चले गए हैं, वो खाना खा के वो मम्मी का फलार हो गया है, तो वो नाश्ता करके वो भी चली गई हैं। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ पूजन करने। और उनको जल्दी जाना था क्योंकि पानी का मौसम भी हो रहा था। तो अब मैं सब काम से फ्री होकर अब बना रही हूँ मैं शिवलिंग, क्योंकि आज श्रावण सोमवार है। तो और ये श्रेयांशी है ना, इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है, नहा धो के तैयार हैं, साथ में बैठ गई हैं पूजन करवाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अभी पूजन करेंगी और इन्होंने भी नहा लिया है। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से। राम राम करो। राधे राधे। राधे राधे। तो मैं हो चुकी थी सभी काम से फ्री, मम्मी पापा जी भी चले गए थे और उन लोग ने नाश्ता कर ही लिया था। उसके बाद बर्तन झाड़ू पोंछा वगैरह करके और सफाई करके किचन की यहाँ पे पोंछा लगा के पूरी तैयारी कर ली थी। और उसके बाद में अब मैं शिवलिंग बनाने लगी हूँ मिट्टी से। तो हमारी पड़ोस में दीदी रहती हैं, वो भी आ गई थी, तो बोलने लगी चलो तुम बनाती हो तो अपन साथ में ही कर लेते हैं पूजन शिवलिंग का। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, मैं तो करती ही हूँ। तो वो भी आ गई थी, तो हम दोनों साथ में ही कर रहे थे। तो मैंने शिवलिंग बना लिए और आज मैंने नंदी महाराज जी भी बना लिए हैं। तो सबसे पहले कलश की पूजन कर ली और उसके बाद में भोलेनाथ जी की पूजन करूँगी। तो हम दोनों ही कर रहे थे, आज अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे पहले मैंने है ना भोलेनाथ जी का अभिषेक कर देती हूँ, दूध दही घी शक्कर शहद से, है ना, पंचामृत से। और भी जो भी, और वैसे तो पूजन में है ना जितना भी करो ना उतना ही कम रहता है, क्योंकि उनकी सेवा तो है ना अपन करते हैं सिंपल तरीके से, लेकिन उनकी बहुत मतलब पूजन के लिए तो जितना करो उतना ही कम रहता है। पर जितना करो श्रद्धा भाव से ही करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बिना मन के ही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती लगे हुए हैं। तो हम दोनों ने कर लिया था और श्रेयांशी भी बैठी हुई है, तो वो मिट्टी से बना के और खेल रही है शिवलिंग नीचे, मिट्टी का ही खेल कर रही है शिवलिंग। तो बना लिए हैं हम लोग ने। और यहाँ पे अब बेलपत्र भी चढ़ा देती हूँ भोलेनाथ जी को, जो कि उनके लिए बहुत पसंद है ना बेलपत्र। और हम लोग ओम नमः शिवाय बोलते जा रहे थे और शिवलिंग की पूजन करते जा रहे थे। और पूजन हो गया था और उसके बाद में अब भोग लगाने लगी हूँ मैं भोलेनाथ जी को। तो जो बनाया था भोग के लिए, खिचड़ी पापड़ चिप्स वगैरह और हलवा भी बनाया था, तो उसका भी मैं भोग लगा दिया है भगवान जी को, भोलेनाथ जी को। और हम दोनों ने लगा दिया। उसके बाद आरती करने लगी हूँ मैं। ब्रह्मा विष्णु सदा सेवे भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जगे करिता जगे हरिता जगे पालन।
तो यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी का पूजन हो गया है और अभी दीदी जा रही हैं घर, और अब पूजन वगैरह करके और अब इनका विसर्जन में थोड़ी देर से करूँगी बाद में। और जब तक तो देखिए फ्रेंड्स, पूजन हो गया है भोलेनाथ जी का, और मैंने शिवलिंग बनाई थी, तो हमारी जो पड़ोस में दीदी रहती हैं वो भी आ गई थी यहीं पे पूजन करने, क्योंकि बोल रही थी कि अपन साथ में ही कर लेते। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। और अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए मेरी खिचड़ी, पापड़ और मट्ठा मैंने बना लिया है, और पापड़ के साथ में मैं खा लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:30 बज चुका है। अब मैं 1:30 बजे कर लेती हूँ नाश्ता। तो मम्मी थी इस वजह से मैंने बना लिया, नहीं तो खिचड़ी का तो मन नहीं होता है। और पिछली बार मैंने नहीं बनाई थी, पिछले सोमवार को। तो मेरे सारे काम हो चुके थे, और उसके बाद अब मैंने सोचा चलो अब विसर्जन भी कर देते हैं भोलेनाथ जी का। तो यहाँ पे देखिए मैंने तसले में पानी भर लिया है शुद्ध, और उसके बाद में उसी में मैंने विसर्जन कर दिया है भोलेनाथ जी का। तो मैं ऐसे ही करती हूँ डेली, और आज तो श्रावण सोमवार को भी मैं घर पे ही करती हूँ विसर्जन, क्योंकि नदी वगैरह दूर है यहाँ पे और टाइम भी नहीं है जाने का। तो यहाँ पे देखिए, और जो चावल है नीचे के, वो मैं जो भी अनाज रहता है वो मैं डाल देती हूँ पक्षियों को। और यहाँ पे शिवलिंग भी मैं विसर्जन करके इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही रख देती हूँ, जो छोटा सा पेड़ है ना हमारे घर पे, तो वहाँ पे ही मैं रख देती हूँ। और तुलसी का भी लगा हुआ है पौधा, और यहाँ पे है ना, और जो जल है ना जो, वो मैं यहाँ पे गमले में डाल देती हूँ कोई भी पेड़ पौधों में। तो ऐसे ही डेली करती हूँ। और आज मौसम भी देखिए, सुबह पानी गिर रहा था, मंदिर गई थी जब, और श्री जी भी देखिए यहाँ पे मेहंदी लगाए हैं तो वो बता रही है। और उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, तो चावल वगैरह यहाँ पे डाल देती हूँ मैं पक्षियों को, तो वो खा लेंगी चिड़ियाँ वगैरह। और सावन के महीने में अच्छा भी रहता है, डालना चाहिए पक्षियों को दाना। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह बेस्ट, हर हर महादेव।